फ्रेंड्स, कार्बोनेट्स कंपाउंड में ये हमारा 8th लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, और उसी लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि होमोलोगस सीरीज क्या कहलाती है। अगर किसी स्टूडेंट ने पिछले 7 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो इस वीडियो में आई बटन है, आप उसे प्रेस करेंगे तो आपको सभी वीडियोस की लिंक उसमें प्रोवाइड हो जाएगी। इस लेक्चर में हमें बात करनी है फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं जिनका इस्तेमाल हमें आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर के दौरान करना है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसे डिफाइन करें अगर हम, तो एन एटम और ग्रुप ऑफ एन एटम which when attached with an organic compound determines its chemical properties. तो यानी फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप कोई एटम भी हो सकता है, कोई ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, जो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अटैच होगा तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करेगा, उसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास। एक्चुअल में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें फंक्शनल ग्रुप होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। कौन से 2 पार्ट है? हाइड्रोकार्बन रेडिकल एंड सेकेंड पार्ट इज फंक्शनल ग्रुप। एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताती हूं कि मान लीजिए मेरे पास है CH3CH2OH जिसे हम इथेनॉल कहते हैं। क्या है इसका नाम? इथेनॉल। नॉमेनक्लेचर अभी बाद में आएगा। इथेनॉल है, इथ 2 कार्बन के लिए इस्तेमाल किया हमने, और एन सिंगल बॉन्ड के लिए यूज किया, और OH जो है उसका जो सफिक्स है वो ओल आता है, इसलिए हमने यहाँ ओल लिखा है। अब ये जो पार्ट है, जो ये वाला पोर्शन है, इसे हम क्या कहते हैं? ये तो हमारे पास आ गया हाइड्रोकार्बन रेडिकल, और ये जो पोर्शन आ गया ये हमारे पास क्या आया? फंक्शनल ग्रुप। क्या है ये? फंक्शनल ग्रुप है। इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो फंक्शनल ग्रुप है, इट इज द मोस्ट रिएक्टिव पार्ट। Functional group is the most reactive part of organic compound. और ये क्या करता है? अभी हमने बताया कि it determines the chemical properties ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को बताता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो ये हमारा हाइड्रोकार्बन रेडिकल है, द हाइड्रोकार्बन रेडिकल डिटरमाइन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप उसका मोस्ट रिएक्टिव पार्ट है। यानी इस पूरे मॉलिक्यूल में जो मोस्ट रिएक्टिव पार्ट है वो कौन सा है? OH, जिसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहलाता है ये। तो मोस्ट रिएक्टिव पार्ट ये हो गया, और ये क्या डिटरमाइन करेगा? ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को बताएगा। और जो ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन रेडिकल है, जो ये वाला पोर्शन है,
कार्बन चेन विद हाइड्रोजन। ये क्या है, ये हमें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को बताएगा। अब हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो यहां पे कुछ फंक्शनल ग्रुप आपके सामने लिख रही हूं। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में हम बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया हाइड्रोक्सिल ग्रुप की। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, OH। OH क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और इसका जो सफिक्स है, मतलब जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये OH एज अ प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं बाद में आएगा, ये जो है एज अ सफिक्स यूज हो रहा है तो हम इसके लिए सफिक्स यूज करते हैं ओल। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि CH3CH2OH को हम क्या बोलते हैं, इथेनॉल। अब मान लीजिए मेरे पास CH3OH है तो एक कार्बन है तो इसका नाम क्या आ जाएगा, मीथेनॉल। मिथ फॉर वन कार्बन और सिंगल बॉन्ड है यहां पर इसलिए एन आया। और OH के कारण क्या आ गया, अभी मैंने आपको बताया कि OH के लिए सफिक्स का यूज होता है, ओल यूज होता है। अब नेक्स्ट की हम अगर बात करें तो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइडिक ग्रुप। एल्डिहाइडिक ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, CHO, या फिर ये कैसा लिखा जाता है, C डबल बॉन्ड OH और इधर जो है कार्बन चेन आ जाती है। एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है ये चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है, चेन टर्मिनेटिंग, या हम कहें टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। कहने का मतलब है कि ये कभी भी सेंटर में नहीं आ सकता, ऑर्गेनिक कंपाउंड के सेंटर में नहीं आएगा, हमेशा कहां पर आएगा, टर्मिनल पोजीशन पर आएगा, एट दी एंड पे आएगा, चाहे ऊपर आए चाहे नीचे आए चाहे इधर आए, लेकिन एंड पे आएगा। ये यहां जो मैंने लाइन खींची इसका मतलब है कि इधर अब कार्बन चेन आएगी और ये क्या कहलाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप कहलाएगा। और एल्डिहाइड ग्रुप के लिए हमारे पास जो सफिक्स यूज होता है, सफिक्स इसका क्या है, अल। सफिक्स क्या है इसका, अल। अब अल के लिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूं, जैसे मैंने लिया CH3 CH2 या मैंने यहीं पर ही लगा दिया CHO। तो ये मेरे पास क्या है, दो कार्बन है, दो कार्बन को मैं क्या कहूंगी, इथ। सिंगल बॉन्ड के लिए एन और एल्डिहाइड क्योंकि CHO ग्रुप आ गया इसलिए इसका नाम क्या आ गया, इथेनॉल। वैसे नॉमेनक्लेचर अभी हमें नेक्स्ट वीडियो में करना है, लेकिन ये जो है CHO ग्रुप जहां आ गया आपको याद रखना है वो क्या कहलाएगा, वो एल्डिहाइड ग्रुप कहलाएगा और उसके लिए सफिक्स क्या आएगा हमारे पास, अल आएगा। अब इसी तरीके से नेक्स्ट अगर फंक्शनल ग्रुप की हम बात करें तो थर्ड फंक्शनल ग्रुप जो है कीटोन, कीटोन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरीके से हैलोजेंस, हैलोजन ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप की बात करें उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप। तो कीटोन ग्रुप क्या है, कीटोन ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, यानी इधर भी कार्बन की चेन और इधर भी कार्बन की चेन, और ये हमेशा ये क्या होगा, ये हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। मतलब ये टर्मिनल पोजीशन पर कभी भी नहीं आ सकता, एट द एंड नहीं आ सकता। यानी सबसे छोटा कीटोन की भी अगर हम बात करें, सिंपलेस्ट कीटोन की अगर हम बात करें तो सिंपलेस्ट कीटोन में भी कम से कम 3 कार्बन होंगे। यानी मेरे पास इधर भी कार्बन होना चाहिए और इधर भी कार्बन होना चाहिए। और इसके सफिक्स की अगर हम बात करें कि अगर कीटोन ग्रुप है तो सफिक्स क्या ऐड होता है, तो उसको हम लिखते हैं ओन। इसका सफिक्स क्या आ गया, ओन। जैसे मैंने कहा सिंपलेस्ट कीटोन भी क्या होगा, सिंपलेस्ट कीटोन में भी 3 कार्बन एटम होंगे कम से कम। अब 3 कार्बन का मतलब क्या आता है, मैं वर्ड रूट आपको करवाऊंगी। 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच में तो एन, और
सी डबल बॉन्ड ओ, उसके लिए क्या यूज होता है, ओन। तो इसका जो नाम है वो क्या आ गया, प्रोपेनोन। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात करें तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या है, COOH, या फिर ये कैसे लिखा जाता है, COOH। इस तरीके से भी आपको एग्जाम में आ सकता है। इसका मतलब क्या है, अगर इसको एक्सपेंड करें, इसका मतलब है इसमें जो एक ऑक्सीजन है ये डबली बॉन्डेड है कार्बन के साथ, और OH ग्रुप जो है वो सिंगल बॉन्ड लगा के हाइड्रोक्सिल ग्रुप की तरह यहां पर है। लेकिन अब अगर इस तरीके से आ गया तो आप इसको अल्कोहल नहीं कह सकते, आप इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहां पर क्या है, यहां ओल वर्ड नहीं लग सकता। ये जब भी ये होगा तो इसका सफिक्स जो है वो क्या आएगा, इसका सफिक्स आएगा ओइक एसिड। ओइक एसिड इसका सफिक्स होगा, और इन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। अब जैसे एग्जांपल अगर मैं यहां पर करूं तो हमने पढ़ा हुआ है CH3COH, CH3COH जिसका कॉमन नेम जो है वो एसिटिक एसिड है। अब इसमें 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को क्या लिखेंगे हम, इथ, एन, और एंडिंग किससे कर देंगे, ओइक एसिड। तो इसका नाम क्या आ गया, इथेनोइक एसिड। 2 कार्बन के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और ओइक एसिड किसके लिए आया, जहां COH ग्रुप होगा उसे हम ओइक एसिड कहेंगे। अब हेलोजन ग्रुप की बात करें तो हेलोजन ग्रुप क्या होते हैं, हेलोजन इज रिप्रेजेंटेड बाय X, और इसमें हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे पास आइटम्स आते हैं। और अब इन्हें हम क्या कहते हैं, इन कंपाउंड्स को, इन आयंस को हम कहते हैं हेलाइड्स। हेलाइड्स, आइड फॉर नेगेटिव आयन, क्योंकि F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव है, और इनको हम क्या बोलेंगे, हेलोजन से हेल वर्ड है, आइड आ गया उसके नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो अब मान लीजिए मेरे पास CH3Cl दे रखा है, तो ये क्या बनेगा, ये मेरे पास पहले तो लिखा जाएगा क्लोरो, मतलब हेलो वर्ड यूज होता है इसके लिए। अगर मैं सफिक्स की बात करूं, या वैसे ये प्रीफिक्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, सफिक्स नहीं इस्तेमाल होता है इस केस में। तो इसके लिए क्या यूज होता है, हेलो। हेलो का मतलब क्या हो गया कि फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आइडो। तो यहाँ पे जैसे क्लोरीन है तो मैंने लिखा क्लोरो, और कार्बन कितना है, कार्बन है 1, मिथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, क्लोरोमीथेन। ठीक है, इसी तरीके से और एक फंक्शनल ग्रुप की बात करें, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, लेकिन मैं उन फंक्शनल ग्रुप को आपको यहाँ पे डिस्कस करवा रही हूँ जो आपके 10th के सिलेबस में तो आपने करने ही करने हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की अगर हम बात करें तो वो आ गया एस्टर ग्रुप। एस्टर जो है ये एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, फ्रूटी स्मेल होती है इसकी, और इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां इसका जो फंक्शनल, यहां जो सिंबल है इसका, ये आता है RCOR'। अब R क्या है, R का मतलब है एल्काइल ग्रुप, R का मतलब है एल्काइल ग्रुप। अब एल्काइल क्या होता है, हमने कल एल्केन की बात की थी, तो एल्केन में से जब हम एक हाइड्रोजन माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, एल्काइल। जैसे CH4 क्या है, मीथेन है, मैंने इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या बन गया, ये CH3 बन गया। अब मैं इसको क्या बोलूंगी, मिथाइल। तो यहां जो हमारे पास R ग्रुप है, ये R ग्रुप एल्काइल भी हो सकता है और हाइड्रोजन भी हो सकता है, क्योंकि जो सबसे छोटा एस्टर, सिंपलेस्ट जो एस्टर है, उसमें यहाँ H भी आ सकता है। नॉर्मली एल्काइल ग्रुप आते हैं, CH3 आएगा, C2H5 आएगा और बाकी आएंगे। तो ये हमारे पास एल्काइल ग्रुप आ गया। R' जो है ये भी क्या है, ये एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप। लेकिन ये जो R' मैंने लिखा है ये कभी भी हाइड्रोजन नहीं हो सकता, यानी ये वाला ग्रुप तो हाइड्रोजन हो सकता है लेकिन ये वाला ग्रुप हाइड्रोजन नहीं हो सकता। और इसके लिए जो सफिक्स इस्तेमाल किया जाता है, नॉमेनक्लेचर करेंगे हम तब ये आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, लेकिन तब तक के लिए इन नॉमेनक्लेचर को करने के लिए हम वहां सफिक्स की बात करेंगे। और सफिक्स में हमें ये पता होना चाहिए कि जो फंक्शनल ग्रुप है उनके नाम क्या क्या है। तो सफिक्स इसके लिए यूज होता है O8, इसके लिए सफिक्स क्या यूज होता है, O8। और इसका नॉमेनक्लेचर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले हम इस वाले ग्रुप को लिखते हैं और उसके बाद में इधर से नंबरिंग करके और जितने भी कार्बन एटम्स हैं उनका हम नाम लिखते हैं। मैं जनरली बता देती हूँ, फिर जब हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तब हम इसको डिटेल में करेंगे।
जैसे ये है मेरे पास कंपाउंड। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो सिंगली बॉन्डेड कार्बन के ऑक्सीजन के साथ कार्बन है, मुझे सबसे पहले वो लिखना है। मैंने आपका एक कार्बन को हम क्या बोलेंगे, मिथाइल। एल्काइल है ना, तो इसका नाम क्या लिख दिया मैंने, मिथाइल। ये मैंने सबसे पहले लिख दिया, ये लिखा मैंने। अब यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे इधर की तरफ। कितने कार्बन है, ये कार्बन है 2, तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या आ गया, इथ आ गया। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आ गया, एन आ गया, और उसके लिए क्या आ गया, एस्टर के लिए OH, यानी इसका नाम क्या पड़ गया, मिथाइल इथेनोएट। ये जो एस्टर ग्रुप है, ये वही ग्रुप है जो हम परफ्यूम्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो अगर कभी एग्जाम में आए कि वो कौन सा केमिकल है जो परफ्यूम में इस्तेमाल किया जाता है, तो वो हमारे पास क्या है, वो एस्टर है। अगर एग्जाम में आता है कि वो कौन सा केमिकल है जो थिनर या नेल पेंट रिमूवर में होता है, वो कीटोन, अभी मैंने आपको करवाया था, कीटोन में जो प्रोपेनोन किया है वो एक्चुअल में नेल पेंट रिमूवर है। अब यहाँ पर क्या है, नोमेनक्लेचर में आप देखिए, अभी तक हम सारे कार्बन्स को गिन रहे थे। 1-2 कार्बन थे तो इथ कह दिया। यहाँ आप कहोगे मैम 3 कार्बन है, फिर भी आपने यहाँ पर इथ क्यों लिखा है। एक्चुअल में यहाँ जो 2 कार्बन है वो लगातार है, कंटिन्यूशन में है, लेकिन यहाँ 3 कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आ गया, तो चेन ब्रेक हो गई। इसलिए मैंने क्या किया है, इस ग्रुप को पहले लिखा है और फिर इन दोनों की हमने लॉन्गेस्ट चेन लेके और फिर इसका नाम लिखा है मिथाइल इथेनोएट। लेकिन ये जो नॉमेनक्लेचर का पार्ट है, ये इथेनोइक एसिड है, मिथाइल इथेनोएट है, इसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी IUPAC नॉमेनक्लेचर की। इस वीडियो में हमने बात की फंक्शनल ग्रुप की। ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इसकी डेफिनेशन, इसका एग्जाम्पल जो है वो भी एग्जाम में आता है, और जो हम IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड का करने वाले हैं, उसमें भी जो सफिक्स हैं वो उसी स्टूडेंट को समझ में आएंगे जो ये फंक्शनल ग्रुप को अच्छे तरीके से कर लेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैंने अभी आपको कहा IUPAC नॉमेनक्लेचर। आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छी साबित होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।